हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत सावंत आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखेंगे सीएनसी प्रोग्रामिंग। टॉपिक है पॉकेट मिलिंग। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्लॉटिंग ऑपरेशन देखा था। उम्मीद करता हूं कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अब तक आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो वो आप सीएनसी प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम सीएनसी प्रोग्रामिंग बस 3 स्टेप में सीखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है, जो ज्योमेट्री हमें दिया है हम उस ज्योमेट्री के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे और उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम उसका सब प्रोग्राम बनाएंगे और ये सब प्रोग्राम हम आखिर में मेन प्रोग्राम के साथ लिंक कर देंगे। ये 3 स्टेप है, ये बहुत आसान है, आपको जल्दी समझ में आएगा। बस आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो रॉ मटेरियल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट दिया है जिसका डायमेंशन है 60 बाई 60 और उसका हाइट है 20 mm। तो इस स्क्वायर प्लेट को हमको मशीनिंग करके ए हेक्सागोनल कोर बनाने का है, यानी कि इसके साइड का मटेरियल हमें रिमूव करने का है, मशीनिंग करने का है और उसका डेप्थ हमें 5 mm तक मेंटेन रखने का है। तो चलिए इस फाइनल प्रोडक्ट के लिए हम उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाते हैं, जो कि हमारे पास टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इसका रेडी है। तो ये रहा उसका टॉप व्यू और ये रहा उसका फ्रंट व्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ पे वर्क पार्ट 0 उसके सेंटर में सेट किया है, यानी कि इस पॉइंट पे, सेंटर के पॉइंट पे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 0 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है और हमने उस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे 1 से 4 तक कोऑर्डिनेट सेट किए। सिमिलरली हमने हेक्सागोनल के भी हर एक कॉर्नर पे कोऑर्डिनेट सेट किए जो कि 7 से 12 तक सेट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर और हेक्सागोनल के कोऑर्डिनेट जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो हमें मशीनिंग करने के लिए एक लूप जनरेट करना पड़ता है। तो वो लूप जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट डाले हैं जो कि 5 नंबर और 6 नंबर है। तो चलिए हम मशीनिंग करते हुए देखते हैं। जब हम 1 से 4 नंबर तक मशीनिंग करते हुए आते हैं तो हम 4 से 5 नंबर तक मशीनिंग करते हुए जाएंगे और आगे 5 से हम 6 नंबर तक मशीनिंग करेंगे। देन 6 नंबर से हम 7 नंबर पे आएंगे और 7 नंबर से हम 12 नंबर तक मशीनिंग करते हुए आएंगे और नेक्स्ट 12 नंबर से हम 13 नंबर जो कि और एक इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट है। देन 13 से हम 14 नंबर तक आएंगे मशीनिंग करते हुए। तो 14 से हम 15 नंबर तक जाएंगे। 15 नंबर का कोऑर्डिनेट ही हमारा 1 नंबर का कोऑर्डिनेट है, यानी कि यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट के लिए उसका एक्स एक्सिस -30 और वाई एक्सिस भी उसका -30। तो इस तरह हमने एक लूप जनरेट किया है। तो चलिए हम हर एक कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस वर्क पार्ट 0 से मेजर करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है, 1 नंबर का कोऑर्डिनेट -x एक्सिस पे 30 पे सेट है और -y एक्सिस पे 30 पे सेट है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 नंबर का कोऑर्डिनेट x एक्सिस -30 और y एक्सिस -30 पे लिख दिया है। देन सेकंड नंबर का जो कोऑर्डिनेट है वो -x पे ही 30 पे सेट है, लेकिन +y पे 30 पे सेट है। तो यहाँ पे हमने -30 और +30 कोऑर्डिनेट जनरेट किया है और लिख दिया है। सिमिलरली हम 3 नंबर का और 4 नंबर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। तो 4 नंबर से हम जब 5 नंबर का कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे तो वर्क पार्ट 0 से हमारा 5 नंबर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 पे ही, लेकिन वाई एक्सिस में वो -30 पे है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है एक्स एक्सिस में वो 0 पे और वाई एक्सिस में वो -30 पे है। देन 5 नंबर से 6 नंबर तक जाएगा। तो 6 नंबर कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस में 0 पे ही है, लेकिन वो वाई एक्सिस में घट चुका है जो कि -20 पे गया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन 6 नंबर से हम 7 नंबर कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे तो एक्स एक्सिस में वो 12.5 पे है, तो यहाँ पे हमने 12.5 प्लस में लिख दिया है और वाई एक्सिस में वो माइनस पे, तो हमने वहाँ पे -20 लिख दिया है। सिमिलरली हम 7 नंबर से 12 नंबर तक के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे और देन 13 नंबर का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा एक्स एक्सिस में +5 पे, तो हमने यहाँ पे +5 लिख दिया है, लेकिन -y पे वो 20 पे सेट है, इसलिए हमने -20 यहाँ पे लिख दिया है। देन 40 नंबर कोऑर्डिनेट भी एक्स एक्सिस पे वो +5 पे, तो यहाँ पे हमने +5 लिख दिया है और वो वाई एक्सिस पे वो बढ़ चुका है जो कि -30 पे गया है, तो यहाँ पे हमने -30 लिख दिया है। देन हमारा 15 नंबर का जो कोऑर्डिनेट है वो -30 यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक जो साइकिल बनाया है वो साइकिल इस तरह है, 1 से हम 4 नंबर तक मशीनिंग करते हुए आए, 4 नंबर से हम 5 नंबर तक गए, देन 5 नंबर से हम 6 तक गए, 6 नंबर से 7 नंबर होकर 7 नंबर से हम सीधा 12 नंबर तक मशीनिंग करते हुए आए, देन 12 से 13 तक, 13 से 14, देन 14 से 15 तक। तो ये एक लूप जनरेट किया है और हमें हर बार ऐसा लूप जनरेट करना पड़ता है जबकि हम पॉकेट मिलिंग ऑपरेशन करते हैं।
तो चलिए इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम उसका सब प्रोग्राम बनाते हैं। हम जो ये सब प्रोग्राम बना रहे हैं वो कटर रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट के हिसाब से बना रहे हैं। अब कटर रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कटर रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट के लिए हम G41 कोड मेन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर का कोऑर्डिनेट जो देख रहे हैं उसको जो लाइन कनेक्ट कर रहा है हमारा टूल, हमारा कटर जो है वो उसके लेफ़्ट से ट्रैवल करेगा। अभी हमारे वर्क पीस का लेफ़्ट ए साइड है, तो हमारा जो टूल है कटर है वो इस डायरेक्शन में मशीनिंग करता हुआ जाएगा। अगर हम G41 कोड यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कटर जो है वो सेंटर से ट्रैवलिंग करेगा और हमारा जो ज्योमेट्री है वो गलत आएगा, हमको एक्यूरेसी उधर मेंटेन नहीं होगा। तो चलिए ये हम सीखते हैं। तो हमारा सब प्रोग्राम का नंबर है O10003 और आप जो एन नंबर का सीक्वेंस देख रहे हैं वो हर एक ब्लॉक का नंबर है। तो हमारा पहला ब्लॉक है N010 जिसमें हमने कोड यूज़ किए है G00, G55, G90, X-30, Y-30 और उसे फिर दे दिया 500 mm पर मिनट का और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक का सिंबल यूज़ किया है। तो G00 का मतलब होता है रैपिड ट्रांसफर, यानी हम मशीन पार्ट 0 से 1 नंबर के कोऑर्डिनेट तक रैपिडली ट्रैवलिंग करेंगे। देन हमारा G55 जो कोड है वो हमने ये हमारा 0 ऑफसेट के लिए होता है, यानी कि मशीन पार्ट 0 से वर्क पार्ट 0 तक का जितना भी डिस्टेंसेस है अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो हमने मशीन के G55 कोऑर्डिनेट में सेट किया रहता है। तो हम यहाँ पे G55 के बदले G54 से G59 तक कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने G55 के बदले G54 या G56 कोड यूज़ किया है तो हमारे मशीन पार्ट 0 से वर्क पार्ट 0 तक का जितना भी डिस्टेंस है अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो हमें G54 या G56 में सेट करना पड़ता है। अब G90 जो कोड है वो हमारा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए है और हमने हमारे जो कोऑर्डिनेट जनरेट किए हैं वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के हिसाब से किए हैं। और यहाँ पे X-30 Y-30 जो है हमारे पहले कोऑर्डिनेट के डिस्टेंसेस अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और उसे हमने फिर दे दिया है 500 mm पर मिनट का। देन हमारा टूल अब सिर्फ यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ पे अभी मशीनिंग स्टार्ट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इसे जेड पे कट नहीं दिया है। तो हमारा सेकंड ब्लॉक उसे जेड में कट देने के लिए होगा। तो हमारा सेकंड ब्लॉक है N020 जिसमें हमने कोड यूज़ किए है G01 यानी लीनियर इंटरपोलेशन, देन G91 यानी इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग और जेड में हमें -0.2 और उसे फिर दे दिया है 100 mm पर मिनट का। तो G01 यानी लीनियर इंटरपोलेशन होता है, हम उधर लीनियरली जाएंगे। G91 यानी इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग होता है और Z -0.2। तो हमें उसका टोटल डेप्थ 5 mm रिक्वायर्ड है, लेकिन हम यहाँ पे 0.2 ले रहे हैं। तो ये साइकिल हम बार बार दोहराएंगे, रिपीट ये साइकिल करेंगे जो हमने लूप बनाया है। तो ये हर बार 0.2 से आगे 0.2 कंसीडर करेगा, इसलिए हमने G91 कोड यहाँ पे यूज़ किया है और उसे फिर दे दिया है 100 mm पर मिनट का। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है, अभी हमारे यहाँ पे 1 नंबर के कोऑर्डिनेट पे मशीनिंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे उसे डेप्थ ऑफ कट 0.2 ले लिया है। अब हमें 1 नंबर के कोऑर्डिनेट से 2 नंबर तक के कोऑर्डिनेट तक जाना है, तो हम लीनियरली जाएंगे। लीनियरली जाने के लिए हमने यहाँ पे G01 कोड यूज़ किया है और वहाँ पे हमने 2 नंबर के कोऑर्डिनेट डाले हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए हमने यहाँ पे G90 कोड यूज़ किया है और वहाँ पे 2 नंबर के कोऑर्डिनेट डाले हैं जो कि एक्स एक्सिस में -30 है और वाई एक्सिस में +30 है। अभी हमें 2 नंबर से 3 नंबर तक जाने का है, तो हमने यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक का सिंबल यूज़ किया है, इसलिए हमें G01 कोड डालना पड़ता है। G01 यानी लीनियर इंटरपोलेशन। तो हम 2 नंबर से 3 नंबर तक जाएंगे तो 3 नंबर के कोऑर्डिनेट डालेंगे जो कि है x +30 y +30। तो हम यहाँ से 2 नंबर से 3 नंबर तक मशीनिंग करते आएंगे। तो वैसे ही हम 3 नंबर से 4 नंबर तक मशीनिंग करते जाएंगे, तो इसलिए हम वहाँ पे G01 और 4 नंबर के कोऑर्डिनेट वहाँ पे डाल देंगे। देन 4 नंबर से 5 नंबर तक के हम लीनियर प्रोग्रामिंग में ही जाएंगे और उधर 5 नंबर के कोऑर्डिनेट डालेंगे। 5 नंबर से 6 नंबर तक हम लीनियरली ही जाएंगे। अगेन हम 5 नंबर से 7 और 7 से 12 नंबर तक हम लीनियरली ही जाएंगे। देन 12 से 13 तक हम मशीनिंग करते हुए लीनियरली जाएंगे और 13 से 14 तक लीनियरली, 14 से 15 यानी कि 15 ही हमारा 1 नंबर कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारा कंप्लीट साइकिल हो गया। मैं एक बार उस पर पेन घुमा देता हूँ और वो जो हरे कलर में मैंने यहाँ पे शेड किया है वो हमारा उतना मटेरियल वहाँ पे मशीनिंग हुआ है। तो
मैं 1 नंबर से 2 नंबर तक मशीनिंग करते हुए गया, 2 नंबर से 3 नंबर तक मशीनिंग करते गया, 3 नंबर से 4 नंबर, 4 नंबर से 5, 5 नंबर से 6, 6 नंबर से 7 और 7 नंबर से अगेन लीनियर, 8 नंबर से 9 नंबर तक लीनियर, 9 नंबर से 10 नंबर तक लीनियर, 10 नंबर से 11 नंबर तक लीनियर और 11 से 12 होके 13 होके हम 15 तक आए लीनियरली। क्योंकि अब यहाँ पे कोई रेडियस नहीं है, कोई आर्क नहीं है, तो हमें सर्कुलर इंटरपोलेशन कोड की ज़रूरत नहीं है, जो कि G02 और G03 है। हम लीनियरली जा रहे हैं, इसलिए हमने हर एक ब्लॉक में G01 कोड यूज़ किया है और जो हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए हैं उसी सीक्वेंस से हमने वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे डाल दिए और आखिर में हमारा सब प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे M99 कोड यूज़ किया है। तो M99 कोड हमारा सब प्रोग्राम एंड के लिए होता है। तो हमारे यहाँ पे सब प्रोग्राम हो गया है। अब हम ये सब प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के साथ जोड़ देते हैं। तो हमारे मेन प्रोग्राम का नंबर है O10004 और आप ये जो एन नंबर का सीक्वेंस देख रहे हो हर एक ब्लॉक का नंबर है। तो हमारा पहला ब्लॉक है N010 जिसमें हमने कोड यूज़ किया है M06 T02 और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक का सिंबल यूज़ किया है। तो M06 का मतलब होता है टूल चेंज और T02 का मतलब होता है हमने 2 नंबर का टूल वहाँ पे सिलेक्ट किया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है N020 जिसमें हमने कोड यूज़ किया है M03 S800 यानी कि M03 का मतलब होता है हमने स्पिंडल ऑन किया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमें स्पिंडल ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना पड़ता तो हम यहाँ पे M04 कोड यूज़ करते हैं। और S800 का मतलब होता है हमने उस स्पिंडल को 800 RPM का स्पीड दे दिया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है जिसमें हमने कोड यूज़ किए है G00, G55, G90, X-30, Y-30 और उसे फिर दे दिया है 500 mm/मिनट का। तो G00 का मतलब होता है रैपिड ट्रैवल, G55 का मतलब होता है जीरो ऑफसेट। हमने सब प्रोग्राम में G55 जीरो ऑफसेट चुन लिया था, इसलिए हमने मेन प्रोग्राम में भी उसे G55 लिखना है। अगर हम उधर सब प्रोग्राम में G54 या G56 चॉइस करते हैं तो हमें मेन प्रोग्राम में भी वो G54 या G56 हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। G90 का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और X-30 Y-30 हमारे 1 नंबर के कोऑर्डिनेट है और उसे फिर दे दिया हमने 500 mm/मिनट का। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00, G43, H02 और Z50। तो G00 का मतलब आपको पता ही है रैपिड ट्रांसवर्स और G43 का मतलब होता है टूल लेंथ कंपनसेशन जो कि हम पॉजिटिव रखना है। H02 का मतलब होता है हमें हमारा जो 2 नंबर का टूल है उसके हाइट का डाटा हमने H02 के ऑफसेट में सेट कर लिया है और Z से 50 दे दिया है। यानी कि हम मशीन पार्ट 0 से Z तक टूल जो है वो रैपिडली लेके आ रहे हैं, जिसके लिए हमने G00 कोड यूज़ किया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G01, Z1 और F100 यानी कि हम वर्क पीस और हमारे टूल में जो 50 mm का डिस्टेंस गैप था उसे हम कम कर रहे हैं, उसे Z1 पे लेके जा रहे हैं, वो भी लीनियरली लेके जाने के लिए हमने यहाँ पे G01 कोड यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे लीनियरली जा रहे हैं और उसे फिर दे दिया है 100 mm/मिनट का। लेकिन अभी भी हमारा सब प्रोग्राम कॉल नहीं हुआ है, उसे Z में कट नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे मशीनिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो हम मशीनिंग स्टार्ट करने से पहले हमारा मशीन का कूलेंट ऑन करते हैं। तो हमने यहाँ पे M08 कोड यूज़ करके कूलेंट ऑन किया है। देन हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, तो इसमें हमने G150 कोड यूज़ किया है। तो G150 का मतलब होता है जनरल पॉकेट मिलिंग साइकिल ऑन, यानी कि हमें जो पॉकेट मिलिंग करना है उसके लिए हमने G150 कोड यहाँ पे यूज़ किया है। देन हमारा नेक्स्ट कोड जो है G41। मैंने सब प्रोग्राम में आपको बताया था हमने G41 कोड क्यों यूज़ किया है। तो G41 का मतलब होता है कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट, और हमने जो सब प्रोग्राम का नंबर सेव किया है O1003, तो हमने यहाँ पे वो कॉल किया है। कॉल करने की वजह से उसका O अल्फ़ाबेट से उसे P अल्फ़ाबेट में हमें चेंज करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे चेंज किया है। देन हमने 1 नंबर के कोऑर्डिनेट वहाँ पे डाल दिए हैं, 1 नंबर के और आखिरी नंबर के भी कोऑर्डिनेट एक ही होना चाहिए, जो कि हमारा X-30 और Y-30 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। देन हमने यहाँ पे Z-6 लिख दिया है, क्योंकि अभी हमारा टूल यहाँ पे Z1 पे और हमें टोटल डेप्थ उसका 5 mm चाहिए। तो हम 1 नंबर से 1 और 5 यानी कि टोटल हमें 6 mm तक नीचे जाना है, इसलिए हमने यहाँ पे Z-6 लिया है। Z-6 यानी टोटल डेप्थ हमें -6 चाहिए यहाँ पे। Q02 का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट ऑन एवरी साइकिल। हम यहाँ ये लूप जितनी बार भी दोहराएंगे वो हर बार 0.2 कट लेगा। देन I5
5 जो है वो हमारे टूल का डायमीटर है और आई का मतलब होता है इंक्रीमेंटल कट ऑन एक्स एक्सिस। हम आई के बदले जे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब होता है इंक्रीमेंटल कट ऑन वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे आई क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने जब ये जहाँ से हमने मशीनिंग स्टार्ट किया था तो तब हमने वो लूप कंप्लीट किया है। लेकिन यहाँ पे हमने ये आपको जो ये ट्रायंगल दिख रहे हैं वहाँ पे हमारा टूल ने ट्रैवल नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे का हम मटेरियल मशीनिंग नहीं हुआ है। तो ये मटेरियल मशीनिंग करने के लिए हमने यहाँ पे I5 और J5 हम यहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं। तो आई का मतलब होता है इंक्रीमेंटल कट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये लूप कंप्लीट होते ही एक्स डायरेक्शन में जाके ये मटेरियल रिमूव कर देगा। देन D02 यानी टूल के डायमीटर का डाटा हमने D02 ऑफसेट में सेट किया है। देन के जो है वो हमारा फिनिशिंग अलाउंस है जिसको हमने 0.05 पे सेट किया है और उसे फिर दे दिया है 500 mm पर मिनट। ये साइकिल ये जो ब्लॉक है वो जब तक हमें 5 mm का डेप्थ वर्क पीस में नहीं मिलता तब तक ये कंटिन्यू रन होगा। जैसे ही उसको डेप्थ मिल जाएगा वो नेक्स्ट ब्लॉक पे फॉरवर्ड करेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉक है G00, G40 और Z100, यानी कि हम रैपिडली टूल जो है वो Z में लेके जा रहे हैं विथ कटर। हम कटर रेडियस कंपोजिशन जो हमने लेफ्ट ऑन किया था उसे ऑफ करके, उसे कैंसिल करके। देन हमारा अब यहाँ पे पूरा जो हमें ज्योमेट्री चाहिए था वो मिल गया है। ये भी ट्रायंगल का भी मटेरियल यहाँ पे निकल लिया है, हमें डेप्थ 5 mm तक मिल गया है। तो अब हमारा मशीनिंग ऑपरेशन खत्म हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कूलेंट ऑफ करते हैं। तो कूलेंट ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे M09 कोड यूज़ किया है। देन हमारा स्पिंडल बंद ऑफ करने का है, इसलिए हमने यहाँ पे M05 कोड यूज़ किया है। अब हमारा टूल हमारे 1 नंबर के कोऑर्डिनेट से मशीन पार्ट 0 तक लेके जाने का है, इसलिए हमने यहाँ पे G28 X0 Y0 Z0 कोड यूज़ किया है, यानी कि मशीन का अब हमारा टूल रेफरेंस पॉइंट पे चला गया है। देन हमने M01 यानी ऑप्शन स्टॉप और M30 यानी प्रोग्राम एंड, ये दोनों कोड यूज़ किए हैं अलग अलग ब्लॉक में। इस तरह से हमारा मेन प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर इस प्रोग्राम में आपको कोई दिक्कत है तो आप वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस कमेंट को रिकमेंड कर दूँगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगला वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।